अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। आज यहाँ पे एनटीएस की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है। टीचिंग की जॉब्स आई थी लास्ट मंथ, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, करवाया होगा। सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग की अपॉर्चुनिटी थी। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, साइकोलॉजी, उसमें आ जाता है इंग्लिश, मैथ, डिफरेंट सब्जेक्ट की जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी। 29 सितंबर 2024 इसके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। यकीनन आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। जिन्होंने अप्लाई किया, इसकी टेस्ट की डेट आ चुकी है। अपना इनबॉक्स चेक करें, जो नंबर दिया था उसके इनबॉक्स को चेक करें, ईमेल को चेक करें, अपनी पोर्टल को चेक करें। एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाके आपकी रोल नंबर स्लिप आपको वहां पे मिल जाएगी। और इसका टेस्ट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। हो सकता है आपका 19 अक्टूबर हो, आपकी डेट बन रही हो, 20 अक्टूबर बन रही हो, 21 अक्टूबर बन रही हो इसके, लेकिन इसके टेस्ट जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 18-19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन आपके पास एक वीक है। एक वीक में कैसे तैयारी करनी है इसका लाहे अमल भी आपको देंगे। इसके नोट्स वगैरह भी कहां से मिलेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी जॉब लोकेशन जो है बेसिकली इस्लामाबाद है, क्योंकि एपीएस में एनटीएस के थ्रू जॉब्स थी। एनटीएस इसका टेस्ट कंडक्ट करेगा। 16 स्केल की जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि दूर है, हम टेस्ट नहीं देते, आप जरूर टेस्ट दें अभी से। अगर आप, क्योंकि घर बैठे तो कुछ नहीं मिलना, आपको निकलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। घर से निकलेंगे ही आपको कुछ मिलेगा। घर बैठे आपको कोई नहीं कहेगा कि जी, आपको थोड़ी सी, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस जरूर होगा। इसलिए कोशिश जरूर करें, टेस्ट जरूर देने जाएं। मेरी ये ओपिनियन है, आप लोगों के साथ राय है, सुजेशन है। तो एनटीएस रोल नंबर 2024 इसका सिलेबस जो है बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड मोस्टली, क्योंकि सब्जेक्ट बेस ही होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में से ज्यादातर होगा। अगर आपका इस्लामिया सब्जेक्ट है तो इस्लामिया से ज्यादातर आपका टेस्ट पूछा जाएगा। 60% तकरीबन आपका इस्लामिया से होगा। उर्दू का है तो उर्दू 60% होगा, मैथ होगा 60%, उर्दू मैथ होगा 50% या 60% होगा। इस तरह बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड मोस्टली आपका सिलेबस होगा, उसमें से आपको उसको फॉलो करना है। इंग्लिश होगा बेसिकली, टेस्ट वगैरह आपका 60% होगा टेस्ट में जो सब्जेक्ट बेस होगा। और इसमें इंग्लिश के बेसिकली टेस्ट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन भी होगा 20%। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज का होगा, इसमें करंट अफेयर्स 10% हो सकते हैं। इस तरह बेसिकली आपका सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल करें, बेसिक चीजों को इंप्रूव करें, बेसिक चीजों को रिवाइज करें, अच्छा करें, ठीक है। सो सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा होगा तो इंग्लिश बेसिक तो आपको कुछ ना कुछ आती होगी। अब इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने हैं। इसके अलावा आपने टेंसेस को देख लेना है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इन चीजों को अच्छे से आपने रिवाइज कर लेना है। 20%। उसके अलावा जनरल नॉलेज तो आपको पता होगा। अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं तो मैथ के लिए आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए, आपको इस्लामियात, उर्दू, चंद क्वेश्चन, कुछ चीजें इस तरह की होंगी। इसलिए जनरल नॉलेज का कुछ पोर्शन इसके अंदर होगा। इसी तरह अगर आप जनरल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरह करेंगे, आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की चीजें होंगी और उसमें फिर बेसिक मैथ भी होगी। इस तरह अगर फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं उसमें बेसिक आपका सब्जेक्ट ही होगा, 9-10 को सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बेस। एमएससी, बीएससी ज्यादातर चीजें करने की जरूरत नहीं है, उनमें मेन फार्मूले, मेन वहां पे चीजों को देखना है। मोस्टली जो पेपर होगा आपका वो आपका बेसिक होगा, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये 4 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छा करें और बेसिक इंग्लिश को लेके चलेंगे, आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल ओवर दी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सब्जेक्ट बेस्ड जो होगा वो ज्यादा टेस्ट में से होगा और इंग्लिश 20% होगा तकरीबन, और इसमें से, ठीक है। क्योंकि इसका ऑफिशियल सिलेबस जो अनाउंस नहीं किया गया, हम हसन एजुकेशन सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके साथ ये सिलेबस डिस्कस कर रहा है। हसन एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ऊपर पहले लास्ट टाइम एफडीई स्टूडेंट ने जिन्होंने अप्लाई किया था, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने जो सिलेबस आपको बताया था, हमने जो आपको कुछ डाटा लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, गेस बताया था, उनमें से पोर्शन था, उनमें से सिलेबस बेसिकली उस सिलेबस जो हमने बताया था, जो हमने नोट्स आपके साथ शेयर किए थे, उन्हीं में से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये एनटीएस का जो बेसिकली जो टेस्ट होने जा रहा है, ये भी जो हम आपके साथ नोट्स शेयर करेंगे, आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। 03007819 इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, सर हमें एनटीएस की फलां सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, फलां सब्जेक्ट का बेसिकली हमें नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेसिकली इसके अकॉर्डिंग आप तैयार करेंगे अपने टेस्ट को, तो आपका सब्जेक्ट इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। गैस के लिए आपको बताता चलूं, पास पेपर्स को अच्छा करें, जल्दी करें, क्योंकि बेसिकली क्योंकि टेस्ट जल्दी में हुआ है, क्योंकि 29 इसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद 11 अक्टूबर को बेसिकली इसकी रोल नंबर स्लिप जारी हो रही है। तो इसका मतलब टेस्ट जल्दी में बना है, और जल्दी में टेस्ट नए नए एमसीक्यूज नहीं क्रिएट होते, डेफिनेटली प्रीवियस जो टेस्ट होते हैं उनमें से कॉपी पेस्ट होते हैं, नया टेस्ट बन जाता है। इसलिए पास पेपर्स को अच्छा करें, अपने बेसिक सब्जेक्ट को, बेसिक सब्जेक्ट अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो यकीनन आपका
आपका टेस्ट पास हो जाएगा, इवन कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। तो इस तरह आप चीजों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। हम आपको नोट्स दे देंगे और इसका नोट्स आप हमसे ले सकते हैं 0300 7819873। थोड़ी सी इसकी फीस है, फीस पे करके अपने नोट्स ले सकते हैं, घर में बैठ के पढ़ें। इसकी बेसिकली 7 डेज की क्लासेस भी हम लेके चल रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास लेना चाहता है तो क्लास भी ले सकता है, या फिर इसकी आप अपने नोट्स हमसे ले सकते हैं। एनटीएस के बेसिकली सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आपको सब्जेक्ट बेस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश भी मिल जाएगा, उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो चीजें भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्म हो जाए जिन्होंने अप्लाई किया। ऐसा ना हो कि उनका टेस्ट रह जाए, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि रोल नंबर स्लिप आ भी गई है, क्योंकि वो अप्लाई करने के बाद भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि 3-4 मंथ, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं वो क्विकली जल्दी से हो जाते हैं। इसलिए ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, हो सकता है आप किसी का भला कर रहे हैं, आपके इन्फॉर्म करने से, जिस तरह हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं आप भी आगे इन्फॉर्म करें। आप इन्फॉर्म करेंगे डेफिनेटली उनको पता चलेगा, तो डेफिनेटली उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो इसलिए कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करना सीखें। डू गुड, हैव गुड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।